तो डूड यूजुअली हमें सभी एनिमे के अंदर एक मेन लीड रोल में कोई टीनेजर देखने को मिलता है, लेकिन काइजू नंबर 8 के अंदर ऐसा नहीं है। उन्होंने मेन लीड रोल में एक 32 ईयर के पर्सन को लेकर के रखा है जो कि काफी यूनिक है देखने में। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक आए हो? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। 32 ईयर का काफका काइजू क्लीनिंग कंपनी में काम करने वाला एक सिंपल सा बंदा है। हाँ, थोड़ा एज्ड है लेकिन अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है। उसको काइजूस के बारे में काफी ज्यादा कुछ पता है, लेकिन उसकी ये सिंपल सी चलने वाली लाइफ एक दिन चेंज हो जाती है जब एक छोटा उड़ने वाला काइजू काफका के पास आकर के बोलता है आई फाइंड यू, और उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसके बाद काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ह्यूमनॉइड काइजू में। और काइजू बनते ही काफका की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके सिर्फ टच करने भर से ही वॉल पूरी तरह टूट जाती है। जब वो एक विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है तो उसने विंडो के साथ साथ पूरी वॉल को ही खोल डाला। I mean, उसने पूरी दीवार को तोड़ दिया यार। और तो और उसने सिर्फ अपने एक पंच से ही एक योजू को ब्लास्ट कर दिया। और हमें यहीं पर यह भी देखने को मिला था कि काफका अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को अपनी इच्छा अनुसार यूज भी कर सकता है। काफका के पास हमें सुपर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, सुपर पावर्स देखने को मिली है, जो सिर्फ काइजू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही काफका यूज कर सकता है। काइजू नंबर 8 का जब फोर्टिट्यूड लेवल मेजर किया गया था तो वो इतना ज्यादा था कि वो सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्टिट्यूड अभी तक किसी भी काइजू का नहीं देखने को मिला है पूरी एग्जिस्टेंस में। और इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 था और इसके साथ ये एक डाई काइजू बन जाता है। बेसिकली इस सीरीज के अंदर काइजूस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इस कैटेगरी में बेसिकली उनके फोर्टिट्यूड लेवल के हिसाब से उनको रखा जाता है। जैसे सबसे पहले योजू आते हैं जो सबसे छोटे काइजू होते हैं, और उनके ऊपर होंजू आते हैं जो बहुत ही ज्यादा बिग काइजू होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एंड उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिनको डाई काइजू कहा जाता है। तो बेसिकली डाई काइजू वो कैटेगरी है जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 8 से ज्यादा होगा, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और यस, काफका भी एक डाई काइजू है। वैसे अगर आप लोग काइजू वर्ल्ड के अंदर दिखाए गए सभी आइडेंटिफाइड काइजूस के बारे में देखना चाहते हो तो मैंने उसमें एक सेपरेट वीडियो बना करके रखी है, आप लोग जल्दी जा करके उसको देख लो, आपको काफी चीजें अच्छे से पता लग जाएगी। अगर हम काइजू नंबर 8 की और पावर्स की तरफ को देखें तो जब काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की बैटल हो रही थी तो काफका यानी काइजू नंबर 8 के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उसने 9 के पूरे फ्लैश को उसकी बॉडी से अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको सिर्फ स्केलेटन में ही छोड़ा। और उसने अपने सिर्फ एक पंच से काइजू नंबर 9 के हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ऑल्दो उसने खुद को रिजनरेट कर लिया था, बट ये सारे पंचेस हमें उसकी पावर स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। और काइजू नंबर 9 ने जब काफका के ऊपर अपने कुछ अटैक्स मारे थे तो उन अटैक्स को काफका ने हवा में ही रोक दिया और हवा में ही खत्म कर दिया। काइजू नंबर 9 के ऊपर काफका ने काफी सारे अटैक्स मारे थे। वेल, काइजू नंबर 9 को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बताया जा रहा था, इसीलिए काइजू नंबर 8 और 9 की ये बैटल काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है। हमें काइजू नंबर 8 की काफी सारी पावर्स इस बैटल में पता चलती है। काइजू नंबर 8 अपने काइजू फॉर्म में रहते हुए किसी भी और काइजू को सेंस भी कर सकता है। काइजू नंबर 8 की बॉडी में हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हुई देखने को मिलती है और ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं उसकी पावर को भी शो करती है। काइजू नंबर 9 के साथ बैटल में ही हमें काइजू नंबर 8 की स्पीड का भी पता चला, क्योंकि काइजू नंबर 9 सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा था और वो काफका के ऊपर काफी जल्दी जल्दी अटैक्स भी कर रहा था, लेकिन फिर भी काफका उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। और इतना ही नहीं, वो काइजू नंबर 9 के ऊपर इतनी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा था कि काइजू नंबर 9 को हील होने तक का भी टाइम नहीं मिल रहा था। वेल, यहीं पर हमें काफका की ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलती है। काफका के ऊपर जब 9 अपने सुपरसोनिक अटैक्स मार रहा था तो उस टाइम भी काफका को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और तो और 9.2 फोर्टिट्यूड लेवल वाले काइजू नंबर 13 के अटैक्स से भी काफका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने सिर्फ एक हाथ से ही काइजू नंबर 13 के पंच को रोक दिया था और अपने सिर्फ एक ही पंच से उसने काइजू नंबर 13 का गेम ओवर कर दिया था। और तो और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव फीट जो मुझे स्पेशली लगा, उसने वाइस कैप्टन की स्वॉर्ड को अपने सिर्फ दांतों से तोड़ दिया। और डूड, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है यार, क्योंकि वाइस कैप्टन अपनी इसी स्वॉर्ड से काइजूस को खत्म करता था। और अगर हम चैप्टर नंबर 32 की तरफ को देखें तो उसमें एक सिटी लेवल काइजू बॉम्ब को उसने अपने सिर्फ एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था।
काफका चाहे तो अपनी पूरी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म किए बिना अपने सिंगल बॉडी पार्ट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब डायरेक्टर जनरल ने काफका के ऊपर गन फायर करी थी तो उसने अपने सिर्फ हाथ को ही ट्रांसफॉर्म किया था और बुलेट को रोक दिया था। मतलब इनडायरेक्टली वो बुलेट प्रूफ भी है। और जब काफका और डायरेक्टर जनरल की बैटल शुरू हुई थी तो काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता था, बट डायरेक्टर जनरल अपने वेपन्स का यूज करने लग गए और फिर काफका को भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। लेकिन जनरल इतने ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर थे कि काफका के पास इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद भी वो जनरल के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जनरल ने इजीली उसके कोर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर देखने को मिला। उसने खुद को अपने कोर से भी रीजनरेट कर लिया था और उसके बाद बहुत अलग चीज हुई। काइजू नंबर 8 को अब काफका कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बल्कि अब वो खुद अपने अंदर काइजू नंबर 8 से लड़ रहा था अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन अब काइजू नंबर 8 खुद इस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और इस वक्त लगभग उसने जनरल को मार ही गिराया था और अपने सिर्फ एक पंच में ही वो जनरल को खत्म करने वाला था। लेकिन उसी वक्त काइजू के ऊपर काफका ने कंट्रोल कर लिया और जनरल को मरने से बचा लिया। और इस इंसिडेंट के बाद हमें काइजू नंबर 8 का ब्रिजर मोड भी देखने को मिला और ये भी पता चला कि अगर काफका का कंट्रोल काइजू के ऊपर से हट गया तो फिर उसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और क्योंकि मैं आपके एनिमे एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने इस पूरी बैटल को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करके आपको बताया है, जिससे आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स ना मिले और आपको इसकी पावर का एक अंदाज़ा भी लग जाए। और बस यार, आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।